अभी बजट आ रहा है, बजट में आप देखिएगा कि अग्निवीरों के लिए शायद कुछ प्रावधान कर दिए जाएँ। अ, ये बजट शायद ये दिखाए कि भई हम कुछ पैसे बढ़ा रहे हैं। छुट्टियों का जहाँ तक मसला है, हो सकता है, मैं मानता हूँ, मैं थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ कि जब इस तरह का प्रेशर पड़ रहा है, तो उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए शायद सरकार छुट्टियाँ कुछ बढ़ा दे, ऐसा कर सकती है। जय हिंद राजेश जी, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया दिल से इसके लिए। दरअसल सर, अग्निवीरों से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि 2026 आ चुका है और इसी साल जून या जुलाई में पहला बैच जो है वो आउट हो जाएगा। कैसे आप देख रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि इन 5-6 महीनों में कुछ हो सकता है? और क्या सरकार कम से कम अग्निवीरों को कितना परमानेंट करना है उस पे भी फैसला ले? और जो एक मुद्दा बड़ा अहम है कि जो छुट्टी है अग्निवीरों की, 30 दिन छुट्टी मिलती है, उनमें से भी आधी छुट्टी रास्ते में निकल जाती है, और एक सैलरी का इशू, क्या इस पर विचार किया जा सकता है या विचार होना चाहिए? देखिए राजेश, विचार तो होना चाहिए, लेकिन विचार कौन करेगा? इस सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? अगर उनको अपने फैसले को पलटना ही होता तो अब तक पलट चुके होते। तो ये मान के चलिए, अग्निवीर का जो रिटायरमेंट है वो तो रहने वाला है। अग्निवीर को भारतीय सेना को ये पेंशन से वंचित करना चाहते हैं, इसीलिए अग्निवीर लाया गया था। कम से कम 50% 75% लोगों को पेंशन ना देनी पड़े, उस वजह से अग्निवीर लाया गया था। इनको ये मान के चलिए कि ये सरकार अग्निवीर के पर अपने फैसले को नहीं पलटने जा रही है। जिन किसानों ने इतने बड़े-बड़े आंदोलन किए, जिन किसानों ने कई जानें दी दिल्ली के अंदर, एक माह तक दिल्ली को बंधक जैसा बना दिया, उन किसानों की भी पूरी मांगें आज तक नहीं पूरी हुई। जी। अग्निवीर वो व्यक्ति है जो कि कानून में इस तरह बंधा हुआ है कि वो कभी सरकार के खिलाफ हड़तालें भी नहीं कर सकता, सड़कों पे नहीं आ सकता है। तो जो डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो उसकी उसको वो कैसे रिवार्ड्स देंगे? वो नहीं देने वाले हैं। अभी बजट आ रहा है, बजट में आप देखिएगा कि अग्निवीरों के लिए शायद कुछ प्रावधान कर दिए जाएँ। अ, ये बजट शायद ये दिखाए कि भई हम कुछ पैसे बढ़ा रहे हैं। छुट्टियों का जहाँ तक मसला है, हो सकता है, मैं मानता हूँ, मैं थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ कि जब इस तरह का प्रेशर पड़ रहा है, तो उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए शायद सरकार छुट्टियाँ कुछ बढ़ा दे, ऐसा कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि जो एक बड़ी पिक्चर है कि अग्निवीर सेना में क्यों हैं और कब तक रहेंगे, इस पर सरकार अपना फैसला पलटने फिलहाल नहीं जा रही है। आगे भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन ये जो जिद्दीपन है सरकार का, वो साफ दिखाई दे रहा है। और ये जो हर चीज़ को एक इकोनॉमिक चश्मे से देखने की आदत है, जिसने ओके। कि हमारी सेना की अब कमर तोड़नी शुरू कर दी है, ये अच्छे संकेत नहीं है। और भविष्य में भी आप देखेंगे कि एक जो डिसेंट क्रिएट हो रहा है सेना के अंदर, वो भारत देश के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करेगा राजेश। तो एक अच्छी पिक्चर ये है कि वेतन आयोग 1 तारीख से लागू होगा। 1 जनवरी से उसके लिए आपकी जो जो भी बिल्कुल। रिकमेंडेशन आएँगी वो 1 जनवरी से लागू हो जाएँगी। तो कुछ पैसा अग्निवीर को बढ़ा हुआ मिल सकता है। छुट्टियाँ कितनी देना है, कितनी नहीं देना है, ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें फेरबदल होने वाला है। मेबी समटाइम्स अगर विपक्ष की तरफ से या कुछ और लोगों की तरफ से, तमाम एनजीओज़ की तरफ से, हम जैसी छोटी आवाज़ों की तरफ से जो लगातार बोल रहे हैं, उनकी तरफ से अगर ये बात आ रही है, सरकार को सुनाई दे रही हो, तो शायद इसके ऊपर वो कुछ काम करें। लेकिन उसमें भी बहुत आशाएँ मुझे नहीं दिखाई देती राजेश। चलिए, लेकिन चलिए, उम्मीद है कि कुछ हो। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से ज्यादा गुजारिश नहीं है, बस यही है कि जो छुट्टी है 30 की बजाय 45 दिन आप कर दीजिए, जो सैलरी है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए, और जो अग्निवीर हैं जो आने वाले हैं उसको अगर 75% कर दे, तो मुझे लगता है कि इससे बेटर स्कीम नहीं हो सकती है। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, काबिल सोल्जर भी मिल जाएंगे, और जो कह सकते हैं कि डिफाल्टर हैं वो, उनको आप 4 साल बाद बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। लेकिन चलिए, आई होप कोई सरकार को जाके समझाए इन चीजों को। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम तिवारी सर, आप आए और इस मुद्दे पे बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे जुलाई 2026 नजदीक आ रहा है, अग्निवीर भाइयों की और मेरे दिल की धड़कनें जो हैं बढ़ रही हैं कि क्या होगा जो अग्निवीर भाई बाहर आएंगे, उन 75% का क्या होगा। क्योंकि फिलहाल भारत सरकार की तरफ से एक भी सिग्नल ऐसा नहीं मिला है जहां से हम कहें कि भारत सरकार ये सोच रही है कि 25 नहीं 50% या 70% को हम पक्का करेंगे। ऐसा लगता है कि पत्थर पे लकीर खींच दी गई है
और भारत सरकार उसी पर टिकी रहना चाहती है। लेकिन इसी बीच अग्निवीरों को लेकर कुछ दावे किए जा रहे हैं। पहले तो कहा गया कि बीएसएफ में 50% अग्निवीर लिए जाएंगे, बाकी सीएपीएफ में 10-10% अग्निवीर लिए जाएंगे। लेकिन भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सर ने बताया है कि अग्निवीर, ये मत सोचिए कि सिर्फ सीएपीएफ तक सीमित रहेंगे। अग्निवीर को लेकर सरकार की जो है बहुत बड़ी योजना है। सरकार चाहती है कि रक्षा कौशल इकोसिस्टम में अग्निवीरों की बड़ी भूमिका दी जाए। अग्निवीर योजना में युवा, ऊर्जा, अनुशासन और तकनीकी क्षमता का एक विशाल भंडार अपने साथ लेकर आएंगे। हर साल हजारों अग्निवीर लॉजिस्टिक्स, आईटी सिस्टम, वाहन रखरखाव, हथियार संचालन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में गहन प्रशिक्षण पूरा करेंगे और फिर बाहर आएंगे। तो ये जो उनके अंदर क्वालिटी है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। क्योंकि आज हम देश भर में देख रहे हैं कि कई मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं जहां पर हथियारों का, ड्रोन्स का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का कहना है कि यहीं पर जो है अग्निवीरों को खपाया जाएगा, अग्निवीरों को यहीं पर लगाया जाएगा और इन तमाम इकाइयों को अग्निवीरों की जरूरत भी होगी। ये अग्निवीर देश की डिफेंस, एरोस्पेस, रणनीतिक सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में जुड़ेंगे और इनकी कुशलता और क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाएगा। यही सोच अग्निवीरों के लिए इस सेक्टर में रोजगार के बड़े अवसर खोलेगी। इस दौरान रोजगार मिलने में आसानी हो, इसके लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के तहत अग्निवीरों को प्रशिक्षण को मान्यता दिलवाएगी। आई होप ऐसा हो, क्योंकि वादे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर ऐसा होगा, ये देखना होगा। दरअसल देश भर में हम देख रहे हैं कि कई जगह पर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बने हैं, गोला, हथियार, बारूद बन रहा है और तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ऐसे लोग चाहिए जिन्हें ड्रोन उड़ाने आते हों, जिन्हें जो गोले बारूद को हैंडल करने में प्रशिक्षण हासिल कर चुके हों। तो अग्निवीर उसके लिए अच्छा हो सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या वाकई में चीजें भारत के अंदर बन रही हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं इजराइल से चीजों को लाकर भारत में जोड़कर मेड इन इंडिया का कंसेप्ट दे दिया जा रहा है? कई सवाल हैं, लेकिन दावे बहुत किए जा रहे हैं अग्निवीरों को लेकर। इससे पहले हमने देखा कि बीएसएफ में 50% की बात आई, सीएपीएफ में 10% की बात आई, असम राइफल में, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा एक लेटर भी दिया गया जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रोवाइड करती हैं एजेंसियां, वो अग्निवीरों को रखें। बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ करता दिखने की कोशिश सरकार की तरफ से जारी है, लेकिन क्या चीजें वाकई में जमीनी स्तर पर उतर पाती हैं, ये तो पहले बैच में नहीं, मुझे लगता है कि दूसरे तीसरे बैच में जो है उसके बाद पता लगना शुरू होगा। पहले बैच में सरकार पूरी कोशिश करेगी कि तमाम अग्निवीरों को सेटल कर दिया जाए, लेकिन अगले साल जो 30-40 हजार, 40-50 हजार अग्निवीर बाहर आएंगे, उसके अगले साल जो बाहर आएंगे उनका क्या होगा, इसको लेकर सवाल है। देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या कुछ आगे होता है। लेकिन बातें बहुत अच्छी अच्छी की जा रही हैं, उम्मीद करते हैं कि नतीजे भी अच्छे ही होंगे। कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा, कितनी उम्मीदें आप रख रहे हैं भारत सरकार से। थैंक यू, जय हिंद।